ये जो प्रोग्राम मैंने आज आपको करवाना है इसमें हमने क्या करना है, हमने एक क्लास लेनी है जिसका नाम होगा डिस्टेंस। उसमें हम फीट और इंचेस, वो डिस्टेंस जो है वो हम इनपुट करेंगे, यानी कि फीट कितने हैं और इंचेस कितने हैं। ठीक है। फिर इसकी तीन ऑब्जेक्ट्स लेंगे, D1, D2, D3। D1 और D2 को हम वैल्यू देंगे, D1 और D2 को ऐड करके D3 में स्टोर करना है। जब उसको ऐड करना है तो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन इसको ऐड करेगा, वो पैरामीटर रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट को और रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को। और वो जो फिर D1, D2, D3 तीनों की जो है वो वैल्यूज जो है वो आपने डिस्प्ले कर देनी है। सिंपल जो बताने वाली बात है वो इम्पोर्टेंट यही है कि जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उसी तरीके से इसमें भी है कि आपने एक फंक्शन के जरिए क्या करना है, D1 और D2 की वैल्यू को ऐड करना है। D1 कॉल करेगा फंक्शन को और D1 की वैल्यू पास होगी, वैल्यू पास होगी D2 की, और फिर D1 और D2 की वैल्यू ऐड होगी D3 में स्टोर हो जाएगी। करते हैं स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पता है कि जब 12 इंच हो जाए, 12 इंच हो जाए, तो 12 इंच का मतलब ये होता है कि 1 फीट, 12 इंच 1 फीट के बराबर होता है। तो अगर इंचेस 12 से बढ़ जाए या 12 हो जाए तो फीट ऐड कर देना है, 1 फीट में 1 का इजाफा कर देना है, और जो इंचेस हैं उसमें 12 की कमी कर देनी है क्योंकि वो फीट की साइड पे आ गया। तो स्टार्ट करते हैं जी। RStream.h क्लास डिस्टेंस, क्लास का नाम क्या है डिस्टेंस, 8 फीट और फ्लोट इंचेस। दो हमारे पास आ गए वेरिएबल, एक कौन सा आ गया जी, फीट आ गया, दूसरा इंचेस आ गया। इंट जो है फीट इंटीजर है, इंचेस जो है फ्लोट है, दोनों प्राइवेट हैं क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ पब्लिक। हाँ जी, फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। वॉइड क्या है जी, रिटर्न डाटा टाइप है। सेट डिस्ट ये जो है फंक्शन का नाम है, सेट डिस्ट। और इंट फीट को फ्लोट इंट, ये दो पैरामीटर रिसीव करेगा। ft की वैल्यू फीट में और इन की वैल्यू इंचेस में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस ऐड डिस्टेंस, हाँ जी, फंक्शन का नाम ऐड है, रिटर्न डाटा टाइप क्या है डिस्टेंस है, पैरामीटर क्या है डिस्टेंस। यानी ये ऑब्जेक्ट ही रिसीव करेगा और ऑब्जेक्ट ही रिसीव करेगा, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। वॉइड डिस्प्ले, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, रिटर्न डाटा वॉइड है, कोई वैल्यू पास नहीं की जाएगी, कोई रिटर्न नहीं करेगा, क्लास एंड हो रही है। वॉइड डिस्टेंस डबल कॉलन डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन है। यहां से लेकर यहां तक हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। वॉइड रिटर्न डाटा टाइप है डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है डिस्टेंस क्लास से बिलोंग करता है, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। जब भी फंक्शन को डिफाइन हम क्लास के बाहर करते हैं तो फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, और उससे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं। ये आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक ये हमने एक फंक्शन डेफिनेशन लिखी है। हाँ जी, डिस्टेंस रिटर्न डाटा टाइप है, यानी ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है क्लास का नेम, यानी ये जो ऐड फंक्शन है डिस्टेंस क्लास से बिलोंग करता है। डबल कॉलम क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्टेंस d ये पैरामीटर है, d नाम है ऑब्जेक्ट का, और डिस्टेंस क्लास है, यानी ऑब्जेक्ट ये रिसीव करेगा पैरामीटर के तौर पर। ये इसकी फिर आगे बॉडी आ गई। उसके बाद मेन फंक्शन, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना है तो कंट्रोल कहां जाना है, मेन फंक्शन पे। अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने लगा। मेन डिस्टेंस D1, D2, D3, ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई हैं, एक D1, दूसरी D2 और तीसरी D3। D1 इधर लिखता, ये क्या है D1 और ये क्या है D2, और फिर तीसरी है D3, वो मैं बाद में नीचे लिखता हूँ। ठीक जी, ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, कंट्रोल इधर आ गया, D2 डॉट सेट। अच्छा, यहाँ मैंने सेट लिखा, यहाँ मैंने सेट डिस्ट लिख दिया, तो मैं दोनों जगह पे ये सेम आना है तो मैं यहाँ सेट ही लिख देता हूँ। ये गलती से लिखा गया, यानी सेट डिस्ट फंक्शन का नाम, यहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और था, तो यही नाम मैंने वहां लिख दिया, बस सेम नेम होना चाहिए, लिखते हुए गलती होगी।
ठीक, D1 डॉट सेट 2,2.5, यहां से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक जी, 2 किसको मिल जाएगा, FT को, और 2.5 किसको मिल जाएगा, इंच को। तो FT की वैल्यू फीट को और इन की वैल्यू इंचेस को। इसका मतलब है D1 डॉट, हाँ जी पहले क्या है फीट, वो कितना है जी, वो है 2, और D1 डॉट इंचेस ये कितना है 2.5। ठीक हो गया जी। उसके बाद कंट्रोल आ गया वापस D2 डॉट सेट। अब D2 ने इसको फंक्शन को कॉल किया, दोबारा कंट्रोल किधर आ गया, यही आ गया। ये जो 3 है ये किसको मिल गया, FT को, और 3.5 किसको मिल गया, IN को। FT की वैल्यू फीट में और इनकी वैल्यू इंचेस में, तो इसका मतलब D2 डॉट फीट कितना हो गया 3, और D2 डॉट इंचेस कितना हो गया 3.5। हाँ जी, दोबारा कंट्रोल वापस आ गया यहां पर। ये देखिए, अब ये वही स्टेटमेंट है जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी, यहां से लेकर यहां तक। ये पूरी स्टेटमेंट तो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो D3 को मिल जाएगी। लेकिन इतनी स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कॉल है। यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, यहां जाएगा। D2 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, D को। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, क्या नाम उसका, D को वैल्यू किसकी मिल गई, D2 की। इसका मतलब D डॉट फीट कितना हो गया 3, और D डॉट इंचेस कितना हो गया 3.5। क्लियर जी, क्योंकि D2 जो है उसको पास हो रहा है, तो D2 की वैल्यू किसको मिल गई, D। यानी D2 के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो किसको, D के मेंबर वेरिएबल्स को वो वैल्यू मिल जाएगी। डिस्टेंस T, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उसका नाम क्या है जी, T। हाँ जी, T डॉट इंचेस, T डॉट इंचेस, T डॉट इंचेस इज इक्वल टू इंचेस प्लस D डॉट इंचेस। ये इंचेस इसकी जगह किसकी वैल्यू आएगी, किसने कॉल किया था, कॉल किया किसने, D1 ने। D1 डॉट इंचेस बोला, तो D1 डॉट इंचेस कितना है, वो है 2.5 प्लस D डॉट इंचेस वो कितना है 3.5, ये कितना हो गया 6.0। उसके बाद आ गया जी, हाँ जी, T डॉट फीट इज इक्वल टू 0। T डॉट फीट की वैल्यू क्या आ गई जी, 0। हाँ जी, इफ T डॉट इंचेस ग्रेटर देन 12.0, हाँ जी, ये कितना है 6.0। T डॉट इंचेस कितना है 6.0 है, वो बड़ा नहीं है 12.0 से। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वो कोड है कि अगर वैल्यू बढ़ जाती 12 या 12 से बड़ी होती तो फिर इंचेस माइनस हो जाने थे और 1 फीट में इजाफा हो जाना था। तो वो यही लिखा हुआ था कि इंचेस में इंचेस -12 होके T डॉट फीट में 1 का इजाफा हो जाना था। अब T डॉट फीट क्या लेगा, वो क्या है प्लस इक्वल टू फीट डॉट D डॉट फीट, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना है जी, ये 3 है और वो कितना 2, तो कितना हो गया 5, ये 5 आ गया हमारे पास। रिटर्न T की वैल्यू रिटर्न होगी, जो T की वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको मिलेगी, वो D3 को मिल जाएगी। मैं यहां से बल्कि यहां बताता हूं, T की वैल्यू किसको मिल जाएगी, D3 को मिल जाएगी। तो D3 जो है उसका D3 डॉट फीट कितना होगा 5 और D3 डॉट इंचेस कितना होगा 6.0। क्लियर जी, यहां तक ये सारा उसने ऐड कर दिया। अच्छा, अगर ये वैल्यू मैं दोबारा बता देता हूं, अगर ये वैल्यू दोनों को मिलाकर ये वैल्यू 6.0 नहीं होती बल्कि 12 पॉइंट हो जाती कुछ, या 12 पॉइंट कुछ से ऊपर हो जाती है, तो क्या होता, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होनी थी,
इंचेस में से वो उतने इंचेस माइनस हो जाते थे 12 और फीट में 1 का इजाफा हो जाता था। तो ये कोड उस चीज का कोड है। अब वो हमारा बाई चांस हुआ 6.0 है तो इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी सी आउट डिस्टेंस 1। अब आउटपुट आ गई जी डिस्टेंस 1 इक्वल टू एज इट इज d1 डॉट डिस्प्ले। यहां से कंट्रोल कहां आ गया, यहां पर आ गया डिस्प्ले के फंक्शन पर। फीट की जगह फीट की वैल्यू कितनी फीट की वैल्यू है जी 2, ठीक है। और फिर ये एज इट इज, और इंचेस की जगह इंचेस की वैल्यू वो कितनी है 2.5 एज इट इज। फिर सी आउट डिस्टेंस 2, d2 डॉट डिस्प्ले। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, ये फीट की जगह फीट की वैल्यू कितनी है जी 3 और 3.5। फिर कंट्रोल वापस आया डिस्टेंस 3, d3 डॉट डिस्प्ले। अब d3 ने कॉल किया, यहां आ गया कंट्रोल दोबारा। हाँ जी, कितना आ गया जी, ये आ गया 5 और फिर 6.0। प्रोग्राम खत्म। तो ये आपने देखा जी, ये जिस तरह से हम लास्ट लेक्चर में हमने एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड किया था, इसमें हमने फीट और इंचेस को ऐड किया है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। सिंपल ये था कि दो हमने डिस्टेंस लिए d1 d2, उनको हमने वैल्यू दी और उसको फिर कॉल किया गया फंक्शन ऐड को। जब ऐड को कॉल किया गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो पास हुई और ऐड फंक्शन ने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न की। जो रिटर्न टी हुई उसकी वैल्यू d3 को मिल गई। इस तरीके से उसको डिस्प्ले कर दिया गया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।